बीड़ में स्थित पंचकर्म केंद्र अब भवानी आयुर्वेद के नाम से संचालित हो रहा है, जहां सभी प्रकार की आयुर्वेदिक एवं पंचकर्म उपचार सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहां अनुभवी डॉक्टर की देखरेख में प्रशिक्षित स्टाफ द्वारा सुरक्षित और प्रभावी उपचार प्रदान किया जाता है, ताकि मरीजों को संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ मिल सके। यहाँ आपको मिलती हैं प्राचीन आयुर्वेद की विश्वसनीय पंचकर्म चिकित्सा सेवाएं। अगर आप जोड़ों के दर्द, दबी नस, त्वचा रोग, मोटापा या अन्य पुरानी बीमारियों से परेशान हैं, तो देर ना करें। आज ही आए भवानी आयुर्वेद एवं वेलनेस सेंटर पिथौरागढ़। मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अग्निवीर योजना बंद करो बंद करो बंद करो। सेना में अग्निवीर योजना लागू किए जाने के विरोध में आज कांग्रेस सैन्य प्रकोष्ठ ने सिलथा में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस सैन्य प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रामरतन नेगी ने कहा, यह योजना युवाओं के हित में नहीं है। योजना लागू करने से पूर्व सैनिक अधिकारियों को भी विश्वास में नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना की जगह पूर्व की भांति युवाओं को सेना में भर्ती का अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश व्यापी इस आंदोलन यात्रा में हम 4 तारीख से निकले हैं। सबसे पहले हम खटीमा चंपावत गए हैं। आज हम पिथौरागढ़ की धरती में पहुंचे हैं। इसके बाद हम जाएंगे बागेश्वर और नैनीताल, उसके वापस रुड़की जाएंगे। प्रदर्शन करने वालों में कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुकेश पंत, पूर्व दर्जा मंत्री महेंद्र सिंह लुंठी, वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश कापड़ी, राजेंद्र भट्ट, दीपक लुंठी, निशित उप्रेती सहित तमाम कार्यकर्ता शामिल रहे। हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज लेलू में प्रवेश के लिए 21 मई को स्पोर्ट्स स्टेडियम पिथौरागढ़ में ट्रायल होंगे। कॉलेज के प्रधानाचार्य ने यह जानकारी देते हुए बताया, स्पोर्ट्स कॉलेज में एथलेटिक्स, बॉक्सिंग और फुटबॉल खेलों में प्रवेश दिया जाएगा। ट्रायल में सफल रहने वाले विद्यार्थियों को कक्षा 6 में प्रवेश मिलेगा। ट्रायल के लिए 10 मई तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। पिथौरागढ़ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधिवक्ता रमेश कापड़ी ने कहा है कि डीडीहाट विधानसभा के अंतर्गत आने वाले कनालीछिना मोनाकोट क्षेत्र को भी ओबीसी आरक्षण का लाभ दिया जाए। उन्होंने कहा कि धारचूला की 142 जातियों को यह लाभ दिया जा रहा है। पूर्व में धारचूला क्षेत्र डीडीहाट विधानसभा के अंतर्गत ही था। डीडीहाट विधानसभा के अंतर्गत रहने वाली जातियां ही धारचूला मुनस्यारी में भी रहती हैं। उन्होंने इस संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया है। मैंने माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को एक खुला पत्र भेजा है, जिसमें मैंने मांग की है कि डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड मोनाकोट, कनालीछिना और डीडीहाट, इसमें भी वही जातियां रहती हैं, सवर्ण जातियां, जो धारचूला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत है। जैसे धामी जी हैं, धामी है, रावत है, जो 142 जातियां हैं। वही जातियां अगर धारचूला में उनको अगर ओबीसी का आरक्षण का लाभ दिया गया है कांग्रेस की सरकार के द्वारा, तो मैं इनसे मांग करता हूं कि वही व्यवस्था मोनाकोट, कनालीछिना और डीडीहाट में भी लागू करते हुए सारी सवर्ण जातियों को आरक्षण दिया जाए। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई ने आज मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में भवन की डिजाइनिंग में काफी खामियां पाई गई। जिलाधिकारी ने इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने तकनीकी अधिकारियों की साइट पर अनुपस्थिति पर भी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने नियमित रूप से स्थल की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। ये बताया गया कि इसी सत्र से इसमें कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं, तो उसी के क्रम में अभी हम लोगों ने जहाँ पर क्लासरूम्स बनेंगे वो भी अभी देखा है उसको, तो उसमें भी अभी काम चल रहा है। तो और भी उसमें गति लाने के लिए संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया है, और अभी जो रोड्स हैं उसमें भी कार्य किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ सेफ्टी के जो वर्क्स होने हैं वो भी करे जाने हैं, रिटेनिंग वॉल्स वगैरह लगनी है। उन सभी के संबंध में कार्यदायी संस्था को विशेष निर्देश जारी किए गए हैं, जो युद्ध स्तर पर कार्य करना सुनिश्चित करेंगे। निरीक्षण के दौरान मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। पिथौरागढ़ नगर में बेतहाशा ढंग से स्कूटी दौड़ा रहे युवक को आज पुलिस ने दबोच लिया। उप निरीक्षक कमलेश जोशी ने युवक को रोक उसके कागजों की जांच की तो पता चला कि न उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और न ही कोई वैध कागजात।
हद तो तब हो गई जब पता चला कि उसने अपनी स्कूटी का रंग भी अपने मन से ही बदल डाला। लाल स्कूटी को उसने काले रंग में तब्दील कर दिया। इस पर पुलिस ने युवक का 16,000 रुपए का भारी भरकम चालान किया। पुलिस ने कहा है कि सड़क स्टंट के लिए नहीं है, बल्कि सुरक्षित सफर के लिए है। सड़कों को प्राइवेट रनवे बनाने वालों को अब छोड़ा नहीं जाएगा। दो भालू आपस में लड़ रहे हैं। अभी मैं हूँ थर्ड हाट रोड पर, लगभग ये आगे जो गांव पड़ता है लामागढ़ है, और कैसे देखिए यहाँ पे दो भालू आपस में लड़ जा रहे हैं। पिथौरागढ़ थल डीडीहाट मार्ग में मंगलवार की रात में दो भालुओं के बीच जमकर भिड़ंत हुई। आधे घंटे से अधिक समय तक भालू सड़क पर ही भिड़ते रहे। रात्रि लगभग 8:30 बजे हुई इस भिड़ंत के चलते सड़क से गुजर रहे वाहन चालकों को अपने वाहन खड़े करने पड़े। काफी देर बाद भालू सड़क से नीचे खाई की ओर उतर गए। इसके बाद ही वाहनों का संचालन शुरू हो सका। अब आपके शहर पिथौरागढ़ में मानस कॉलेज लेकर आ गया है वोकेशनल कोर्सेज और डिग्री प्रोग्राम्स, BSc IT, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एनिमेशन, लॉजिस्टिक्स, ई-कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, होटल मैनेजमेंट और मास कम्युनिकेशन, BCom ऑनर्स, MSc IT जैसे आधुनिक पाठ्यक्रम, 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस। संपर्क करें मानस कॉलेज पिथौरागढ़, ट्रांसफॉर्मिंग स्किल्स इनटू करियर। अब आप चैनल में न्यूज तथा विज्ञापन लगाने के लिए हमारे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।